बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, इस वक्त जो बड़ी बहस शुरू हुई है वो ये है कि कोरोना के मरीज़ तेज़ी से कम होते चले जा रहे हैं, और ख़ासतौर पे जब सरकार हमारे पास एदाद शुमार भेजती है तो वो हमें बताती है कि बड़ी तादाद में बेड्स जो हैं वो खाली होते चले जा रहे हैं। वेंटिलेटर्स पर मरीज़ों की तादाद हर रोज़ कम होती चली जा रही है। जो ICUs हैं वहाँ पर जो बेड्स हैं वो खाली होते चले जा रहे हैं। जो एदाद शुमार ताज़ा तरीन जारी किए गए उसके मुताबिक सरकारी हस्पतालों में 2347 जो बेड्स थे पंजाब भर में, उनमें से 2130 खाली हैं। आइसोलेशन वार्ड्स में 5765 बेड्स में से 5441 आपको खाली बताए जा रहे हैं। इसी तरह जब हम वेंटिलेटर्स की बात करते हैं तो 600 वेंटिलेटर्स में से 489 600 में से 489 यानी कि पूरे पंजाब भर में 110 के करीब 111 के करीब वेंटिलेटर्स हैं जिस पर मरीज़ मौजूद हैं। और जब हम सिर्फ इसको लाहौर को अलहदा करके देखते हैं तो उसमें 210 वेंटिलेटर्स में से 150 वेंटिलेटर्स खाली पड़े हुए हैं, यानी कि 60 वेंटिलेटर्स पर इस वक्त पेशेंट्स मौजूद हैं। मैं जब देखता हूँ मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स को जो आज डॉक्टर महमूद शौकत ने दी, जो कैप्टन उस्मान ने दी, और उसमें यह कहा गया कि हम जो आपको इदाद शुमार जारी कर रहे हैं वो सरकारी और प्राइवेट लैब्स दोनों से इकट्ठे करते हैं, और इसमें कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 31% से, जो गुज़िश्ता माह 31% था, अब 6% पर आ चुका है। ये तो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अब भी मोहतात रहना है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ईद उल अज़हा की, बकरा ईद की बात करते हैं, बकरा मंडियों की बात करते हैं, इस मौके पर आपस में इकट्ठे होने की बात करते हैं, तो ये ख़तरा मौजूद है कि इस मौके पर जिस तरह ईद उल फितर पर छोटी ईद पर एक दोबारा वेव आ गई थी, दोबारा कहीं ये हमला ना कर दे। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना वाकई लौट कर आने की पोजीशन में भी है। दूसरी वेव यहाँ पर आ सकती है जो ज़्यादा संगीन हो सकती है, ज़्यादा बड़ी हो सकती है। हमें बहुत इस पर मोहतात रहना है। हुकूमत की अब तक की हिकमत अमली क्या कामयाब रही? क्या आने वाले दिनों में हम इसी तरह बेहतरी की तरफ गामजन रहेंगे या पीछे की तरफ जाएंगे? क्योंकि इस वक्त मैं देख रहा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो कुछ कहा, उसके सरबराह ने जो कुछ कहा वो अलार्मिंग है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी मामूल पर नहीं आएगी। वो कहते हैं कि असरात, कोरोना के जो असरात हैं वो कम नहीं होंगे। वो ये कहते हैं कि बाज़ हुकूमतों ने अगर फैसला कुन इक़दामात ना किए, लाजमी तौर पर उनका ज़रा फड्डा अमेरिका के साथ चल रहा है, गुमान यही है कि उनका ज़्यादा इशारा अमेरिकी हुकूमत की तरफ ही था, और अगर उन हुकूमतों ने, बाज़ हुकूमतों ने फैसला कुन और बेहतरीन इक़दामात ना किए अब भी, तो सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर, बद से बदतरीन हो जाएगी। और दूसरी तरफ इसके मुकाबले पे यूनाइटेड नेशंस है, अक़वाम मुत्तहिदा है, वही हमें बताता है कि भूख और अफराज इस वक्त बहुत बढ़ चुके हैं। 1 करोड़ अफराद मज़ीद ख़तरे गुर्बत से नीचे जा चुके हैं, बुरे हालात हैं। सूरत हाल है क्या, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या वाकई कोरोना जो है वो वापस जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, मरीज़ कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? इसके लिए मैं बहुत ही मशकूर हूँ। डॉक्टर अशरफ निज़ामी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप PMA के प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त लीड कर रहे हैं। इस हवाले से जितनी भी WHO की तरफ से कैंपेन्स आती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जो भी कहा जाता है, उसमें आप PMA जो है हमें बताती है कि किस तरह चलना है आगे, किस तरह नहीं चलना। इसके साथ मैं बहुत ही मशकूर हूँ। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और इसके जो वेलफेयर विंग है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और इसके ख़ासतौर पर जब मैं कोरोना के हवाले से बात करता हूँ तो आपकी ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि इंटरनेशनल भी जो इस वक्त वेव चलती है जहाँ पर आपकी उस पर नज़र है, आप इसको बेहतर तौर पर समझते हैं। मियाँ नवीद साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हेल्थ को कवर करते हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं लाहौर रंग के, नेओ के, नई बात अखबार के। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। और आज जो कैप्टन उस्मान ने और डॉक्टर महमूद शौकत ने ब्रीफिंग दी, और ये ब्रीफिंग मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स का तसलसल है, ये कोई पहली ब्रीफिंग नहीं है, ये कोई पहली प्रेस रिलीज नहीं है। बार बार मियाँ सब कहा जा रहा है कि मरीज़ों की तादाद नीचे आती चली जा रही है, और ख़ास तौर पर जो सीरियस मरीज़ हैं, जो जान का ख़तरा है, जिनको जो खुदा न खास्ता जान बहक हो सकते हैं, वो काम होते चले जा रहे हैं। इत्तेफाक करते हैं आप इससे? एक तो ये कि नजम भाई इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। आपने जो अभी डाटा शेयर किया कि इतने वेंटिलेटर, इतने बेड्स खाली पड़े हैं,
तो वो तो आप शुरू से इनका डाटा निकाल लें तो पंजाब हुकूमत ने तो ये तस्लीम किया ही नहीं था कि हमारे बेड भर चुके हैं और 100% ऑक्यूपेशन पे ऑक्यूपाइड है, वो उन्होंने एक दिन भी नहीं कहा। एक तो दिन भी मैं नहीं ये कहा। समझता हूँ कि एक तो ये है कि इसके ऊपर अगर हम कहें कि ये मरीज़ों की तादाद कम हो रही है सिर्फ इन दादोशुमार के ऊपर, तो ये एक ऐसी वजह सॉलिड रीज़न नहीं है, इसको हम नहीं तस्लीम करते। दूसरी ये है कि दूसरा जो नजम भाई साथ ये भी है कि तकरीबन 60% जो है वो पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो कोरोना टेस्ट की जो कैपेसिटी है वो भी कम हुई है। अच्छा, ये दादोशुमार हमारे सरकारी नहीं, ये तो रिपोर्ट सवाल आज भी हुआ, कैप्टन उस्मान से भी हुआ, डॉक्टर महमूद शौकत से भी हुआ, और उन्होंने कहा कि जो लोग टेस्ट करवाने आ रहे हैं उनके टेस्ट तो हो रहे हैं और ये तो हो ही नहीं सकता, और खासतौर जब हम सीरियस पेशेंट्स की उन्होंने ये बात कहा करते कि हैं। सिर्फ इलामात वाले जो जिनको संजीदा इलामात हैं और जो तशवीशनाक या जो उनके टेस्ट किए जाते हैं। ये सर एक बात और उन्होंने की जो मेरे दिल को लगती है, उन्होंने कहा कि अगर किसी को संजीदा अलामात हैं और अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो वो कभी ये अफोर्ड नहीं करेगा कि घर बैठा रहे, वो लाजमी तौर पर हॉस्पिटल ही आएगा। और लेकिन नजर भाई हम ये भी कहते रहे हैं कि जिनको वायरस हुआ है लेकिन इलामात नहीं है वो ज़्यादा डेंजरस है। तमाम तिब्बी माहिरीन ने आज तक जब से कोरोना आया इतफाक करते पंजाब हुकूमत के दादोशुमार से दादोशुमार के डिक्लाइन ये फील्ड में डॉक्टर्स हमें ज़रूर कहते हैं कि केसेस कम आ रहे हैं, पहले कम आ रहे हैं, ये डॉक्टर्स हमें ज़रूर कहते हैं, लेकिन दादोशुमार के हवाले से और जिस तरह हमने शुरू कर दिया जी बिल्कुल लोग इस तरह, तो फिर ये है कि ना कोई फिर मास्क पहनेगा, लोग तो फिर कह रहे हैं कि जान छूट की ख़त्म हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा अभी हमें मज़ीद जो है वो इसके ऊपर एहतियात, ईद आ रही है उसके ऊपर मज़ीद इस तरह लोगों को ठीक है खौफ कम करें, लेकिन ये चीज़ कि जी बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। 2-3 दिन से हेडलाइनें चल रही हैं जी बहुत नीचे आ गए हैं, तो गलत चल रही है। ये नहीं, डॉक्टर्स ने ये कहा कि मरीज़ कम आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सर हमें ख्याल की जरूरत है। साथ साथ जो झूठ तो नहीं बोलना, साथ साथ कम हो गए तो हमने कहना कम हो गए, अगर आ रहे हैं तो कहेंगे आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। नहीं, लेकिन साथ जो हम बात ये है ना कि हमने जो टेस्ट कैपेसिटी जो है वो कम की है, और हम अब ये कहते हैं कि जी सिर्फ उनका टेस्ट होगा जो मरीज जिनको अलामत हैं। तो पहले फिर तिब्बी माहिरीन जो कहते थे कि जी वो जिनको नहीं अलामत और उनको कोरोना है तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो वायरल कर सकते हैं, उनको तो टेस्ट जरूरी है। तो ये एक जो है वो अच्छा चलें, मेरा पहले सवाल का मुझे अभी कंक्लूजन नहीं मिला आपसे, मैंने चीमा साहब की तरफ भी जाना है, निज़ामी साहब की तरफ भी जाना है। आपके मुताबिक कोरोना कम हुआ कि नहीं हुआ? मियां साहब, आपके मुताबिक कोरोना कम हुआ नहीं हुआ? वक्ती तौर पर केसेस की जो केसेस कम हो गए। चीमा साहब मुबारकबाद दीजिए हुकूमत को। डेफिनेटली बेसिकली देखें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि आप कह लें कि हम हमारे गरीब होने में किसी को शक नहीं है, $1500 पर कैपिटा इनकम, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे लोग उतने डिसिप्लिन नहीं है। अवेयरनेस जिस बंदे ने कौम में अच्छा जिस बंदे ने आप कह रहे हैं कि नहीं पढ़ा किसी के कहने पे उसको अचानक अवेयरनेस को देनी आसान नहीं है, मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद आप कह लें कि मतलब लॉकडाउन कम हुआ, इसके बावजूद यहाँ पे आप कह लें कि केसेस भी कम आए हैं और डेथ रेट भी कम हुआ है। सो आज भी अगर देखें तो जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं 14% ऑलमोस्ट, तो हमारे मुकाबले में आप कह लें कि, और इसे मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का फजल कहना चाहिए, अल्लाह को हम पे रहम आया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि आप कह लें कि हमारा सिस्टम जो है हेल्थ सिस्टम, उसको हम कहें कि दुनिया में बहुत अच्छा है तो वो शायद मुश्किल है। अल्लाह ताला का खास करम है। इंडिया ने हमसे कहीं ज़्यादा सख्त लॉकडाउन किया, लेकिन आज वहाँ केसेस ज़्यादा हैं हमसे, या डेथ रेट भी ज़्यादा है। हमने आप कह लें कि जो था कि जी एक नेचुरल वे में लोग काम करें और चलें, लॉकडाउन हमने किया 15 दिन का या 21 दिन का, तो उसमें आप कह लें कि इकोनॉमिकली लोगों का ये मुल्क उतना लॉस नहीं हुआ जिस तरह बाकी मुल्कों में हुआ है। बाज़ मुल्कों में जितना ज़्यादा तकरीबन 6% ऑफ द GDP। चिम साहब बात से इसका मतलब फिर मैं हुकूमत को दी हुई मुबारकबाद वापस ले लूँ, 2 नफल शुक्राने के पढ़ूँ, ये अल्लाह का फजल था कि हुआ? दो बातें देखिए, 2 बातों में मुबारकबाद बनती है। एक तो ये कि जो हुकूमत की पॉलिसी थी वो ज़्यादा सक्सेसफुल रही कि यहाँ पे अपोजिशन का या मीडिया का बाज़ जगह पे तकरीबन बहुत इसरार था कि लॉकडाउन बड़ा सख्त होना चाहिए। हमें उनके अंदर के सर्कल का पता था चाहते क्या है। उनका प्लान ये था कि लॉकडाउन इतना ज़्यादा हो जाए कि इकनॉमिकली बैठ से हुकूमत एक बार पैसे दे, 2 बार दे, 3 बार दे, पैसे ख़त्म हो जाए, लोगों को हम सड़कों पे लेके आएँ। ये बाकायदा प्लान था मीडिया का नहीं, हुकूमत का, अपोजिशन का और मीडिया के कुछ हल्कों का। वो सपोर्ट करते हैं, जिसको ऑन बोर्ड ले लें वो कर लेता है कि ऐसी कौन सी बात है इसमें, कौन सी मतलब मैं मुझे बहुत ज़्यादा लिहाज करने। हाँ जी, अपोजिशन का प्लान था, अपोजिशन ने लॉकडाउन अनाउंस जो किया था वो अपोजिशन ने किया था। उनका ये था कि लॉकडाउन बहुत लंबा किया जाए
लॉकडाउन लंबा किया जाए और गवर्नमेंट को 3 को बार पैसे देने पड़े, गवर्नमेंट फारग हो जाएगी, हम लोगों को सड़कों पर लेके आएंगे। ये प्लान था। इस प्लान में बाज़ जगह पे मीडिया ने शामिल हुआ है उसमें, या कुछ लोग, कुछ इंडिविजुअल कह रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल उसमें शामिल हुए हैं। सो आप पहले प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी थी या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, उन्होंने स्टैंड लिया अपनी पॉलिसी में कि इसको आप पहले के स्मार्ट लॉकडाउन की बात करें, वहाँ बात करें। और यहाँ पे एक मिनट, मेरा और यहाँ पे 2-3 बार प्रोग्राम हुआ है। मैं शहरी भी हूँ, देहाती भी हूँ, ठीक है। बिज़नेस मेरा देहाती है, रहता मैं शहर में हूँ, काम यहाँ करता हूँ, हल्का मेरा यहाँ पे है। मतलब मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जानता हूँ जहाँ 200, 250, 300 डिस्ट्रिक्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट किसी की आबादी 20 लाख से कम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट की आबादी है 20 लाख से लेकर 60 लाख तक, दरमियानी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, देहाती डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, मुल्तान, पिंडी और लाहौर के अलावा। खानेवाल हो गया, अच्छा, खानेवाल वगैरह, शिवपुरी की बात कर लें, मंडी बावली की बात कर लें, ननकाना की बात कर लें, कसूर की बात कर लें, साहिवाल करें, समझ आ। अब 20 लाख से 60 लाख की आबादी जहाँ हो, वहाँ अगर 300 मरीज हैं, 400 मरीज हैं, 40 किलोमीटर इस तरफ जाना है, 40 किलोमीटर इस तरफ जाना है, आप अगर डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप तो लोगों को भूखा मार रहे हैं, मार देंगे उनको। सही कह सो बेसिकली मैं समझता हूँ सही किया। सो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी बड़ी ही सक्सेसफुल रही है। सही। इस बात को अब जो लोग इसके अगेंस्ट थे और बहुत तनकीद करते थे, उस्मान बुज़दार साहब ने बहुत गलत किया। इमरान खान साहब सही कह रहे थे। तो सूबाई हुकूमत ने जब उनकी इमरान खान साहब की हिदायत, सूबाई हुकूमत ने इमरान खान की पॉलिसी को टो किया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक पेज में थे, नहीं सुन ले, नहीं मैं कहता हूँ 21 दिन का लॉकडाउन तो तयशुदा बात थी, ठीक है। इनका दिल करता था बिलावल साहब का, शहबाज शरीफ का, हकान अब्बासी का, आसन इकबाल का, राणा सनाउल्लाह का और कुछ लोगों का दिल करता था 6-6 महीने लॉकडाउन करें, 12-12 हज़ार रुपया दें, गवर्नमेंट फारग हो जाए, हम बाहर निकल के नाचेंगे। ये बाकायदा एक साजिश कर रहे थे। फारग हो गए, बेकार थे। बिलावल बेकार था। वहां पे सिंध में 1150 रुपए गंदम बिकी, लोगों को गंदम काटने नहीं दी, लोगों से छितर मारे, सड़कों पर नहीं निकलने दिया। आज वहां डेथ रेट ज्यादा है, आज वहां पे कोरोना ज्यादा है, आबादी थोड़ी, आज भी वहां पे मतलब 10,000 कोरोना का मरीज ज्यादा है। आपकी पंजाब केपीके ये बिलावल के साथ मिल गई, शहबाज शरीफ के साथ मिल गई, हसन इकबाल के साथ मिल गई, शायद खान अब्बासी के साथ। हमने अपनी पॉलिसी के तहत किया। आपके उस्मान बुज़दार इमरान खान साहब के साथ नहीं थे सर। आप क्या, मैं और बात कर रहा हूं, आप और कर रहे हैं, मुझे बात करने देना सर। मुझे बात करने देखिए, मेरी बात को आप उस्मान, मैं बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट, इनकी पॉलिसी ठीक थी। और जो लोग हमसे प्ले करवाना चाह रहे थे, अदरवाइज करवाना चाहते, हमने नहीं किया। ठीक। और इस बात की मुबारकबाद बनती है कि हमने इकोनॉमी को उतना हर्ट नहीं होने दिया और लोगों को बचाया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा चलें, मेरा आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम है, तो क्योंकि मैं समझता हूं कि जो लॉकडाउन हुआ वो उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत ने किया। मेरा आईक्यू लेवल कम है, इसलिए मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं नहीं करूंगा। पंजाब का भी यही था, केपी का भी यही था, बलूचिस्तान का भी यही था, उन्होंने ऑन बोर्ड थे। और सिंध का भी वही था, लेकिन वो शोर ज्यादा कर रहे थे, शोर कर यही थे, रही थे, बाकी शोर ज्यादा। सिंध जो था वो उस्मान बुज़दार साहब के साथ था या इमरान खान साहब के साथ था? पॉलिसी एक ही थी। अच्छा, मीडिया पे बयान डिफरेंट थे। वो ऐसा शो कर रहे जैसे बड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जबकि आप आज देखें ना, असल बात नंबर स्पीक्स का, नंबर्स पंजाब बेहतर रहा। अच्छा, पंजाब बेहतर रहा, डेथ रेट कम रहा, और आप कह लें कि इकोनॉमिक लॉस कम हुआ। क्योंकि यहाँ पे एक बात मेरे से रिलेटेड है, यहाँ पे जुल्फी बुखारी साहब बंदे नहीं ना छोड़े यहाँ पर पंजाब। सर देखें, एक बात मेरे से रिलेटेड है। सिंध में 1 महीना पहले गंदम पकती है, वहाँ जब अप्रैल में गंदम आई है, इन्होंने काटने दी। आज जो गंदम 1600, 1700, 1800 रुपये रेट है, वहाँ किसान की 1100 बिकी है, काटने दी, कहीं बाहर जाने नहीं दी, ठीक है। और लॉकडाउन, किसी को राशन नहीं दिया, किसी को इलाज नहीं किया। परसेंटेज कितना? आप पंजाब की बात कर लें, उसकी वजह से आपकी आटे का रेट कहाँ पे चला गया? 810 रुपए का, 25% ज्यादा, 810 रुपए का, 25% गंदम पंजाब का 25%। भाई 25% गंदम सिंध में है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी फसल है, नहीं काटने की उन्होंने। 75 to 80% पंजाब में है सर। आबादी भी 60% है ना, 75 to 80% पंजाब में है। हाँ ठीक है। और उसके बाद और यहाँ के फार्मर को रेट मिला, यहाँ के फार्मर को रेट मिला। यहाँ पर मैं आटे पे इस वक्त प्रोग्राम नहीं करना चाह रहा, वरना आटे का थैला सर आप 810 से 1140 रुपए पर ले गए सर। ये 860 रुपए रेट है भैया, आज हुआ ना, वापस आया ना। मैं समझता हूँ दरमियान में गया है, वो मैं समझ नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। मैं आपसे साथ हूँ, गलती उसमें डेफिनेटली इस बात का क्रेडिट नहीं लिया था, इट्स अ डिस्क्रेडिट, बट आप पहले कोरोना के हवाले से जो मैनेजमेंट है इसका क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को। अच्छा, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि हमने इमरान खान साहब को सही कहना है या सूबाई? इमरान खान और सूबाई गवर्नमेंट की एक ही पॉलिसी, एक नहीं थी सर, एक ही थी सर, एक ही थी। चलो मान लो चीमा साहब, चीमा साहब मैं मान लिया। चीमा साहब अच्छा सर, अच्छा सर, डॉक्टर साहब मुबारक हो सर, पेशेंट कम हो गए, कोरोना जा रहा है, बड़ी मुबारक हो आपको।
थैंक यू वेरी मच सर। अगर तो मुबारकबाद की हद तक है तो मैं आपको बड़ी ईद की भी मुबारकबाद दे देता हूँ। अगर हम मुबारक ही खेलने के लिए, आपने गुफ्तगू बड़ी एक करके 2-3 तरीके हैं चीज़ों को देखने के कि पाकिस्तान में कोरोना आया, कोविड-19 अच्छा हो गया। चीमा साहब ने फरमाया कि हुकूमत की हिकमत अमली और ऐसे थी जिसकी वजह से ये कम हुआ। आप जैसे कुछ दोस्त, और चीमा साहब के भी वो अच्छे दोस्त हैं, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में जो कुछ कोरोना ये फैला ये हुकूमत की वजह से और ना लाकी और ना अहली की वजह से हुआ। हम चूँकि इन बिटवीन हैं एज मेडिकल एसोसिएशन, हम समझते हैं, और अभी भी मैं यही समझता हूँ, एंड आई एम ओवर हियर टू डिफेंड आवर पॉइंट ऑफ व्यू एज PMA, कि इट इज़ द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जो हुकूमत ने फैलाया, उस कन्फ्यूजन की वजह से यहाँ पे ये ज़्यादा फैला। ज्यादा फैला। वो कहते हैं बाकी मुल्कों से हम बेहतर रहे, हम अच्छे रहे, हमने कंट्रोल कर लिया। जी नजर साहब, मुझे एक इसके लिए बाकी मुल्कों से, बाकी मुल्कों में क्या ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे कोरोना बिल्कुल भी नहीं है, या सारी दुनिया में फैल गया और सिर्फ हम रह गए जहाँ कम है? दुनिया में ऐसे ममालिक मौजूद हैं जहाँ पे कोरोना ज़ीरो है, राइट? दुनिया में ऐसे ममालिक हैं हमारे ख़त्ते के अंदर, हैंस मैं रीजन को देखता हूँ और उस हवाले से ज़्यादा करता हूँ। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इटली के साथ, ब्रिटेन के साथ, और उनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फरमाया कि ये ऐसे हल्का फुल्का फ्लू है, इसके अलावा कुछ नहीं, अर्जेंटीना और बाकी लोगों ने, और वहाँ पे जो हालात में कह दिया था, मैं इसी के साथ आते, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कहा कि जबकि लॉकडाउन था पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर लॉकडाउन था, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं तो डे 1 से इसके खिलाफ था कि ये होना ही नहीं चाहिए। मतलब हुकूमत लगा रही है, चीमा साहब ऑन पेज एक होगा लेकिन बयानियाँ दो मुख्तलिफ थे। मतलब ये मैं तमाम तरह एहतराम, मेरे भाई हैं चीमा साहब, और हुकूमत भी मतलब हमारे बहनों भाइयों की हुई है, तो उस एहतराम के बावजूद कि इनका मौक़िफ़ भले एक हो लेकिन बयानियाँ दो थे। एक बयानिया वो था जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे। अब आपका ये कहना कि केसेस की हद तक गंदम काटी गई नहीं काटी गई, अगर हम चीमा साहब की बात को आगे ले लें, कराची का हुजम कितना शहर का, क्या सिंध के अंदर, आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी, लेकिन आई अप्रिशिएट दी एफर्ट्स एंड दी वे कि सिंध गवर्नमेंट ने जैसे इस वबा के साथ किया, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, एज PMA अप्रिशिएट करता हूँ 2-4 चीज़ों की वजह से। एक चीज़ तो कि उन्होंने ऑन बोर्ड लिया उन बॉडीज़ को। मैं समझता हूं कि पंजाब ने वैसा नहीं किया, इफ इट इज इन कंपैरिजन। अच्छा, इफ इट इज इन सही कंपैरिजन की बात। सिंध ने, हुकूमत ने, तमाम और जो वहां के डॉक्टर्स कम्युनिटी और डॉक्टर्स बॉडीज थी, दे टेक ऑन बोर्ड और उनसे मिलकर ये फैसले किए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो एनालिसिस किया बाकी का, उस एनालिसिस के साथ एंड अगेन दी एक्सपर्ट्स, उन एक्सपर्ट्स ने वहाँ के ऊपर जो किया उनके ऊपर अमल सारी चीज़ें की। द वेरी नेक्स्ट डे द गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे सेड अबाउट द लॉकडाउन, और हम चूँकि एज PMA भी लॉकडाउन को हिमायत करते हैं तो हम समझते हैं जिसने किया बहुत अच्छा किया और बिल्कुल ठीक किया। बैन ही हमने अप्रिशिएट किया पंजाब की हुकूमत को, मैंने अप्रिशिएट ये किया था कि बावजूद इसके कि मरकज़ की तरफ से प्रेशर था कि इसको लॉकडाउन नहीं करना, और आपके दोस्त, हमारे दोस्त बुजदार साहब ने वो किया, उसको मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा। बुनियादी सवाल बीच में से निकल गया, कोरोना जा रहा है, तासुर ये दिया जा रहा है। आज कैप्टन उस्मान और डॉक्टर महमूद शौकत की जब मैंने ब्रीफिंग सुनी तो मेरा ये तासुर गहरा हो गया। अब मुझे ब्रेक पर भी जाना है। अब मुझे लगता है कि उसके साथ ये कहना कि कोरोना ये यहाँ पे मतलब आ ही नहीं रहा था और हमारी स्ट्रेटेजी ने रोक लिया, ये पहले से जो तासुर एक टिपिकल एक हुकूमत के तासुर होता है। मैं समझता हूँ कि बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, हो रहा है नहीं हो रहा। देखिए सर, इसके बारे में आप एक सिंगल कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। पेशेंट कम हो गया ना। क्वेश्चन ये है कि पेशेंट क्या आ रहा है, देयर इज द डिस्ट्रस्ट टू दी, और आपको तो पता है जो कहा गया कि अगर अस्पताल जाओ, कर रहे हैं अस्पतालों में नहीं आ रहे ज्यादा साहब, कि अगर अस्पताल जाओ जान नहीं है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर पे जाओ, और आपको पता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो आपको बेड नहीं था मिलता, इसी लाहौर शहर में नहीं था मिलता, इस वजह से अभी बिल्कुल एक दुरुस्त बात है कि अभी लोग देखें दुनिया के अंदर म्यूटेशन इसका प्रोसेस है। पेशेंट का जो एक रुझान है वो अस्पतालों की तरफ बहुत कम हो गया है, सुनसान पड़े अस्पताल, लोग GP जो वहाँ पे अब घरों के अंदर लोगों ने इलाज शुरू कर दिया है, फैमिली फिजिशियंस ने इसका इलाज शुरू कर दिया है। स्टिल विच आई बिलीव कि अभी भी आज भी इसका एनालिसिस, डाटा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ये जिस डाटा एनालिसिस की आप बात करते हैं कि आज ही हमारी मतलब PMA की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास हुआ, और पिछले दिनों जो ऑनरेबल कुछ दोस्तों ने वहाँ पे इरशादात फरमा दिए फैमिली फिजिशियन के बारे में, वी हैड कंसर्न अबाउट इट एज PMA और बाकी फैमिली फिजिशियंस ने कि कैसे और क्या कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर हुकूमत की तरफ से फैमिली फिजिशियंस आर आउट, कोई आपको नज़र नहीं आता।
ऑर्गेनाइजेशंस आपको नजर नहीं आती। आप नहीं मानते? कौन से? आप नहीं मानते ऐसा कम नहीं कह हो रहा, रहा? मैं नहीं सर, मैं मानता हूं, मैं ऐसी नहीं, बात मुझे है। समझ नहीं आ रही लेकिन ना, मैं बात उसको सारी अस्पतालों में तो पेशेंट नहीं आ रहे, मैं कम आ रहे हैं। साइंटिफिकली इसको बेस बना के ये स्टेटमेंट नहीं कंफर्म कर सकता कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोरोना नीचे। यस, सीरियस पेशेंट कम हुए, बिल्कुल एग्री। अभी मैं चीमा साहब के साथ बात कर रहा था कि कब्रिस्तानों में सीरियस death rate पेशेंट नहीं हुआ। सीरियस Agreed, बिल्कुल दुरुस्त बात है। पेशेंट नाज़रीन कम हो गए, इस पर इत्तेफाक हम सबका है, और अस्पतालों में आने कम हो गए, इस पर हम सबका इत्तेफाक है। क्या वो मरीज़ फैमिली फिजिशियंस के पास जा रहे हैं, अपने गली मोहल्ले के डॉक्टर, अपने फैमिली डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं? ये सवाल भी अपनी जगह पर अहम है। और क्या वाकई कोई सीरियस पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो रिस्क ले सकते हैं कि हॉस्पिटल ना जाएं, खुद ही इलाज करवा लें? डिस्ट्रस्ट इस लेवल का है। और उससे भी बड़ा सवाल जो मैं अगली ब्रेक में लेना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर कोरोना जा रहा है तो क्या ये वाकई जा रहा है, वापस नहीं आएगा? दूसरी वेव के बारे में जो बात की जाती है कि ये दोबारा आएगा, ज़्यादा ख़तरे के साथ आएगा, ज़्यादा बड़ा होके आएगा, इसके बारे में क्या कहते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, एक बड़ी अहम मैं समझता हूँ कि ये पेशरफ्त है अगर हुकूमत की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है और इदाद शुमार के साथ ये दिया जा रहा है कि कोरोना जो है वो जा रहा है, मरीज़ कम हो रहे हैं। और जब हम अपने आइसोलेशन वार्ड्स को देखते हैं, हम जब कोरोना के वार्ड्स को देखते हैं, जब हम वेंटिलेटर्स को देखते हैं, वहाँ पर पेशेंट्स की तादाद को देखते हैं, वो कम होती चली जा रही है। और ख़ास तौर पर सीरियस पेशेंट्स के हवाले से जब बात की जाती है कि सीरियस पेशेंट कम होते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मर्ज़ का जोर टूट रहा है। यहाँ पर मेरे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर अशरफ निज़ामी भी मौजूद हैं, मियां नवीद भी मौजूद हैं। और अब तक की बहस ये है कि अशरफ निज़ामी साहब जो कहते हैं पेशेंट्स तो ठीक है आने अस्पतालों में कम हो गए हैं, लेकिन वो ये सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं है कि इस वक्त कोरोना का जोर टूट गया है या हमें इस किस्म का कोई तासुर देना है जिससे बेएहतियाती फैले। मियां नवीद भी इससे इत्तफाक नहीं करते, वो भी कहते हैं कि लोग हॉस्पिटल नहीं आ रहे, आपस में डिस्ट्रस्ट बढ़ गया है, लोग फैमिली फिजिशियंस के पास जा रहे हैं। और जमशेद इकबाल चीमा साहब जो है वो कहते हैं कि मेरा तो आंखों देखा हाल है। आप कहते हैं कि मेरे हल्के के अंदर जो मैंने देखा है पेशेंट्स कम हो गए, इस वक्त ये सूरत हाल है, ये तासुर दिया जा रहा है। थोड़ा सा बाहर चलते हैं। इस वक्त मेरे साथ सियासी रहनुमा हैं, समाजी रहनुमा हैं, जहारा वट्टू साहिबा इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मैं उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। वो क्या ऑब्जर्वेशन रखती हैं कि इस वक्त वाकई कोरोना कम हुआ है, नहीं हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम वली साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा ये क्या सूरत हाल है इस वक्त? कोरोना आपके एक बड़ा खौफ हम में रहा, कोरोना कम हुआ नहीं हुआ, इस वक्त आप जब लोगों से मिलती हैं, देखती हैं, कोरोना कम हो रहा है? देखिए नाज़िम वली साहब, इसका सूरत हाल ये है कि 2,52,000 केसेस हमारे मुल्क में हैं और 5,300 के लगभग अमवात हो चुकी हैं। पंजाब का जो नंबर है वो तकरीबन 87,000 है कोरोना का। तो पूरी दुनिया में जिस वक्त ये कोरोना शुरू हुआ है तो पहली बात जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आप भी बात कर रहे हैं और आपके इल्म में होगा कि उन्होंने सबसे पहली चीज जो पूरी दुनिया में कही थी वो ये थी कि टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। जितना इसमें पहली चीज टेस्ट करवाना है, आप जितनी जल्दी टेस्ट करवाएंगे आइडेंटिफाई हो सकता है, जब जल्दी आइडेंटिफाई होगा तो फिर हम उसका इलाज भी कर सकते हैं। अब अगर आप टेस्ट ही बंद कर देंगे और लोग, आप ये देखिए कि पहले जब कोरोना का हमारे मुल्क में शुरू हुआ है तो उस वक्त जो लेबोरेटरीज हैं उनमें 9,000 का तो टेस्ट हो रहा है, 6,500 का टेस्ट हो रहा है। अच्छा, आप कहती हैं कि टेस्ट जो है टेस्ट कम हो गए हैं, टेस्ट नहीं हो रहे इस वक्त? देखिए मैं ये समझती हूँ, पहली चीज तो ये है कि टेस्ट बहुत महंगा है। सही। दूसरी बात ये कि इस वक्त टेस्ट हो नहीं रहे, टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। सही, गवर्नमेंट ने कुछ किया तो है, चाइनीज किट के ऊपर 5,500 का कर दिया है और जो दूसरी इंपोर्टेड किट्स हैं ज़रा अच्छी कंपनीज की उसके ऊपर उन्होंने 6,500 रुपये का कर दिया। यहाँ पर हमारे देखिए PTI के भी तर्जुमान बैठे हैं, बाकी भी हमारे यहाँ पर बहुत मुतबर सारे हजरात बैठे हैं। क्या कोई गरीब शख्स 5,000 का टेस्ट करवा सकता है? सही। आप कहती हैं कि टेस्ट ही नहीं करवाए जा पा रहे इस वक्त। जब इस मौके पर हुकूमतें अपनी आवाम को रिलीफ दे रही हैं, मैं ये समझती हूँ कि वो रिलीफ हमारी गरीब आवाम को नहीं दिया गया जो कि मिलना चाहिए था।
नहीं, 12-12 हज़ार रुपये तो खान साहब ने दिए ना, काफ़ी लोगों को दिए और अरबों रुपए तकसीम कर दिए, नहीं मुतमईन उससे? वो देखिए, वो बिल्कुल वो बड़ा ज़बरदस्त काम है और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत और एहसास प्रोग्राम के तहत किए गए हैं और उसमें 3 महीने की रकम को इकट्ठा करके लोगों को दिया गया है। उसमें भी मैं ये समझती हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि बजाय, देखिए इसमें तो पहली चीज ही ये थी कि लोगों का कांटेक्ट कम से कम होना चाहिए, लोगों को घर में आइसोलेट रहना चाहिए। सही। बेशक। अच्छा, मुझे आप मुझे मुतमईन नहीं नजर आ रही। आपके ख्याल में कोरोना इस वक्त कम नहीं हो रहा, बल्कि लोग टेस्ट ही नहीं करवा पा रहे, पैसे जो है उनके पास नहीं है, गरीब अवाम है, हुकूमत नहीं कर पा रही। लोगों के पास पहली चीज ये पैसे नहीं है और दूसरी बात ये कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारा एक, अभी आपने भी ये बात की कि एक जो तासुर चला गया, लोग कॉफ की वजह से हॉस्पिटल जा नहीं गए। सही 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 सही। और ये टेस्टिंग कम होने की वजह से हम बहुत ज्यादा अपने, देखिए हम अपनी आवाम को खतरे में डाल रहे हैं, हम अपने डॉक्टर्स को खतरे में डाल रहे हैं, नर्सेस को खतरे में डाल रहे हैं, हमारे पैरामेडिक्स को खतरे में डाल रहे हैं। तो ये बड़ा अलार्मिंग है। इसलिए मैं समझती हूँ कि हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी अपनी बढ़ानी चाहिए टेस्टिंग। चलें, हमारे साथ ही रहिएगा। मैं वापस जरा स्टूडियोज में आना चाह रहा हूँ। चीमा साहब नहीं मुतमईन, निजामी साहब भी मुतमईन नहीं है, जहां भट्टू साहब को मैं मुतमईन ना मुतमईन, मैं कंसर्न रखता हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात है आपके, कंसर्न। मैं समझता हूँ कि लोगों की राय तकरीबन एक है, थोड़ा सा अगर देखें अल्फाज अपने अपने हो सकते हैं डिफरेंट, लेकिन पहले दो तीन चीज़ों में जैसे इत्तेफाक की बात यह है कि सारे लोगों की राय है कि कोरोना वाकई कम हो रहा है, लेकिन इसको ये कहना कि ये चला गया है या इसने रिसर्जेंस नहीं करनी या हम बेहतियाती भी करते रहे तो फिर भी नहीं आएगा, ये बात गलत है। ये मैं समझता हूँ कि लोगों को खुशखबरी ये सुनाना कि अब चला गया, ये नहीं ठीक। कहने की जरूरत ये है इदादोशुमार जारी कर रहे हैं, इदादोशुमार तो कम हुआ है ना जी, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है कि आपने लॉकडाउन खोला है, इदादोशुमार कम हो गए, मरीज कम हो गए, ये फैक्ट है, या लोगों को ये ना बताया जाए कि ये कम हो गया, ये फैक्ट है? मुझे फिर नहीं समझ आया आपकी बात की। मैं कह रहा हूँ कि देखें, जब अपना मरीज कम हुए हैं तो ये बताने वाली बात है, खुशखबरी है, ठीक है। अब अगली बात जो बताने वाली है कि मरीज कम हो गए, आप नहीं यहाँ पे सवाल आ गया। अच्छा, अगली बात सर एक मिनट, मरीज कम क्यों हुए? क्या वाकई मरीज कम क्यों हुए? क्या कम इस वजह से हुए जैसे जहां भट्टू साहब कह रही है कि लोग टेस्ट नहीं करवा रहे? देखिए लोगों को टेस्ट निजामी साहब के मुताबिक और नवीद के मुताबिक इतना पड़ सर, एक सर्वे जो है ना बड़ा कॉमन है पाकिस्तान, ये लाहौर में जितने भी कब्रिस्तान है, ये तकरीबन आप कह लें कि ये जो डेथ रेट है उसका सामने आता है, डाटा आता है कि कितनी कब्रें निकल रही हैं, क्या कराची में देखें, यहाँ भी देखें। पाकिस्तान में सिर्फ जून में आप कह रहे हैं कि डेथ रेट बढ़ी है, 51% 52% बढ़ी है। उसके अलावा पहले अप्रैल में भी और मई में भी और फिर अभी जुलाई में दोबारा डेथ रेट जो है कम हुआ है, ठीक है। वो एक बड़ा परफेक्ट डाटा है। फिर दूसरा डाटा है अस्पताल का। ये नहीं होता है कि कोई बंदा बीमार हो, उसकी सांस उखड़ रही हो, वो आप कह लें कि वो घर बैठा रहे, ये होता ही नहीं। वो प्राइवेट स्कूल अपना अस्पताल हो या गवर्नमेंट अस्पताल हो, लोग जाते हैं। नहीं, डाटा अब इसमें जी हाँ, दोनों का डाटा है, दोनों का डाटा आ रहा है, लिहाजा अस्पताल में भी लोग नहीं जा रहे। तीसरी बात यह है कि फलां को कोरोना हो गया, फलां को हो गया, फलां आइसोलेशन में चला गया, हमारे पास खबर बड़ी जल्दी आती है। क्या आता है जी, फलां का पता ले लें, फलां को फोन कर लें, ठीक है। वो चीज़ डेफिनेटली कम हुई है। मैं बता रहा हूँ कि जून में डेथ रेट बढ़ा है, अब जुलाई कम हो गया। हाँ, अब कम हो रहा है। अच्छा, लेकिन अब जो इसके लिहाजा ये नहीं है कि जी आप एहतियात ना करें। नहीं, इसके बावजूद ये कहना ये सवाल आ गया आपकी तरफ। साहब एक चीज दिखाएं कि क्या क्राइटेरिया सिर्फ डेथ है कि कोविड-19 के बारे में? ये डेथ भी एक क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया है, मौजूद है, जिस पे हम डरते हैं, जिससे हम ज्यादा डरते हैं। अब क्वेश्चन है थोड़ा सा सर, दूसरा ये कि जितनी एक साथ और कि जितनी पहले टेस्ट हो रहे थे तकरीबन चले गए हैं ऑलमोस्ट यहाँ को 18-19% तक गए हैं, अब दोबारा 14% पे आए हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव वाली बात कर लें, फिर इलाकों की बात कर लें तो वहाँ भी मतलब इंप्रूवमेंट हुई है। जी प्लीज़। जी सर, थैंक यू। देखिए नजम कि एक तो पहले भी डेथ टोल के साथ अगर आप कंपैरिजन करते हो इटली के साथ, अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो स्पेन के साथ, द वर्स्ट के साथ, मुल्कों के साथ, तो सर्टेनली दुनिया के अंदर ऐसे नहीं है। मेरा मानना ये है कि इसके अंदर जी वो बात दुरुस्त है, नो मतलब उसके साथ कोई दूसरी राय नहीं है कि वैसे ही कोविड-19 के अंदर कोरोना केसेस के अंदर जो डेथ टोल होता है इट इज मतलब 3 से 4% सीरियस होते हैं और उनमें से भी जाके डेथ है मतलब बड़ी कम होती है, 2.5 से लेके 3.5 के साथ। ये साइंटिफिक। और आपको मैं एक अर्ज करता हूं, मुझे प्लीज
कि ये वो परसेंटेज है जिसके साथ डेथ टोल हमारा जो जा रहा है 2.67 पॉइंट के जा रहा है। अलार्मिंग है अभी कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के चीफ ने जब ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों का डेथ टोल 6 to 7% यहां पे आ रहा है, इट इज अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान। और डेथ 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 करके एक चीज को साथ हम नहीं कर सकते, जैसे मियां साहब ने कहा, और मैं भी ये समझता हूं कि लोगों का बिल्कुल, और चीफ जस्टिस साहब ने लाहौर हाईकोर्ट ने जो कहा, डिस्टर्स टू द मेडिकल इंस्टीट्यूशन। मेरा जो बुनियादी सवाल था जो इस ब्रेक में डिस्कस करना चाह रहा था, वापस आना, ये तो खैर कम हो गया, मरीजों का आना कम हो गया, किसी भी वजह से हुआ, लेकिन दोबारा इसका आ जाना कितने इम्कानात हैं इसके? देखिए, मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया की मिसाल हमारे सामने है, हमारे सामने और बहुत से ममालिक है जहां पे स्वीडन की बड़ी यहाँ मिसालें दी जाती रहीं इसी को कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, अनलॉकडाउन। वहाँ के वजीर ने पब्लिकली आके माफ़ी मांगी कि हम इनको रोक सकते थे, डेथ टोल और कॉम्प्लिकेशंस को भी कम कर सकते थे, लेकिन हमारे इकदाम गलत थे और उन्होंने माफ़ी मांगी। यहाँ भी आने के साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इट इज स्टिल अंडर डिबेट कि चला गया है या कोविड के जो कोरोना का जो वायरस है इसने म्यूटेशन से उस किस्म का अब ये खतरनाक नहीं रहा जो कि पहले आके खतरनाक। म्यूटेशन प्रोसेस है एंड इज अ साइंटिफिक, मतलब चीमा साहब, मतलब मुझे ब्रेक पर जाना, अब यहाँ पे आने के साथ जो पाकिस्तान में अब आने के ये देखें, कोविड की खातिर कोई चीज़ आप 100% नहीं करते, इसके लिए इट इज़ अ मैटर ऑफ डे टू डे अफेयर। लेकिन दुनिया के अंदर जो चीज़ आ रही है, दुनिया के अंदर जो देखा जा रहा है कि इसकी सेकंड लेयर आती है। कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी रीसर्जेंस ना हो। कोई पैथोजन, 3 पैथोजन है, तीनों पैथोजन हैं, आपके बैक्टीरिया है, फंगस है और वायरस है, तीनों में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें रीसर्जेंस ना हो। इम्कान है वापसी का, बिल्कुल इम्कान 100% जी, 100% सिवियरिटी वी आर कंसर्न्ड अबाउट है कि सिवियरिटी वो नहीं होगी। दैट इज आवर एग्जांपल दिए मुफ्तल ममालिक से। ये जो यहाँ पर जो आखिर में इत्तफाक़ राय हुआ इस ब्रेक के आखिर में, वो बड़ा अलार्मिंग है। तमाम चीज़ों पे हमारे इख्तलाफात मौजूद हैं, एक एक नुक्ते पे हम आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन रिसर्जेंस पे, दोबारा वापस आने पे है कि इसके इम्कानात मौजूद हैं, वापस आ सकता है। मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात हो रही है कोरोना के हवाले से। कोरोना जा रहा है, मरीज कम हो रहे हैं, सरकार बाकायदा इदाद-ओ-शुमार जारी कर रही है। अब मरीज कम हो रहे हैं, ये क्यों कम हो रहे हैं? टेस्ट कम हो रहे हैं, तो टेस्ट क्यों नहीं करवाए जा रहे? टेस्ट अगर नहीं करवाए जा रहे तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या किसी को कोरोना की अलामात हों, इसके बावजूद वो टेस्ट करवाने से बाज आ सकता है, रह सकता है कि वो उसका पता ही ना करे? अगर कोई सीरियस पेशेंट हो तो क्या ये मुमकिन है कि वो हॉस्पिटल ना जाए, डॉक्टर से, सरकारी ना जाए, प्राइवेट में चला जाए, कहीं चला जाए, इलाज ना करवाए? तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस चीज़ पर तो सब मुत्तफिक हैं कि दोबारा ये कोरोना आ सकता है। अगर ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आलमी इदारा सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा भी एक दूसरे के आमने सामने मुझे नज़र आते हैं। WHO कहता है ज़िंदगी मामूल पर नहीं आएगी, असरात कम नहीं होंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि भूख और अफलास की जो सूरत हाल है बदतरीन हो गई है। गुर्बत जो है, मज़ीद 1 करोड़ लोग जो गुर्बत से नीचे चले गए हैं, बुरे हाल है। सर कितनी मनी है? WHO की मनी है, अक़वाम मुत्तहिदा की मनी है? ये दोनों ही दुरुस्त हैं सर, दोनों एक ही बात, दोनों दुरुस्त, दोनों एक ही बात, दोनों एक ही बात करेंगे। अभी जो है कि दोनों एक ही बात एक कह रहा है जी, नहीं, एक मरीजों की बात कर रहा है, दूसरा इकोनॉमी की बात कर रहा है, लेकिन दोनों एक ही बात। एक इकोनॉमी के साथ मैं आपको थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं कि 30% ऑफ द इकोनॉमी हैज बीन अफेक्टेड इंटरनेशनली। जो है पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, गवर्नमेंट कहती है 25-37%। में जवाद अहमद के साथ शुक्रिया अदा करने गया था तो उनके साथ बातचीत के 47% हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन पाकिस्तान के अंदर लोग रह रहे हैं। 47 मतलब वो कहते हैं कि मतलब वो क्या निचोड़ेगी और क्या पहने वालेगी हमारे मामला जाता है, क्या करना सर्टनली। और बाकी एकदम चीमा साहब भाई है, मतलब अच्छे अच्छे माहौल में हम जाए, अच्छे मिलते हैं। बाकी मैं हुकूमत और महंगाई का नहीं करना चाहता। फिर ये तो हुकूमत पे मसला आ गया ना, आप तो WHO की बात मानने पर ही इस्तार करेंगे। सर जी कितनी गल माननी है? WHO की माननी है, दोनों की माननी है, आप दोनों एक बात कर रहे हैं। देखिए फ्रैंकली वो क्या कह रहे हैं इस वक्त, बात जो पिछले वक्फे से पहले हुई है वो यही है कि जनाब नॉर्मल हालात नहीं है, रीसर्जेंस होनी है, होगी। लिहाजा जब रीसर्जेंस होनी है और इसका स्प्रेड इतना स्ट्रांग है तो फिर आप लाइफ नॉर्मल तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात जो है कि उन्होंने कहा, जो आप कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि गुर्बत फैली है, तकरीबन 6% GDP दुनिया का कम हुआ है। अच्छा, अगले साल जो तवक्को थी कि ये रीबाउंड करेगा
अब उतनी तवक्को नहीं रही। इस वक्त भी देखें अमेरिका की बहुत सारी रियासतों में लॉकडाउन चल रहा है, फिर इस वक्त जो ब्राज़ील की बात कर लें, मैक्सिको की बात कर लें, इवन इंडिया, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन। डॉक्टर टेड्रोस जो कि सरबराह हैं इसके, वो तो अमेरिकन And he is very much right. टेड्रोस साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप पहली दफा देखा आपके दोस्त या मतलब अमेरिकी सदर साहब वो काला सा मास्क का सर, आज आप मैक्सिको की बात करें तो 11% से ज्यादा डेथ रेट है। आप अगर ब्राजील की बात करें 10-11% डेथ रेट है। फिर आप तुर्की की बात करें, बड़ा केयरफुल थे वो। अच्छा, फिर रशिया में देखें। इमरान खान साहब इसको ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इमरान खान साहब की पॉलिसी पे चलना है या ऑपोजिशन की पॉलिसी पे चलना है बचत के लिए? इमरान खान की पॉलिसी, इमरान खान की पॉलिसी है एक लॉकडाउन ना करिए। इस बात का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, शऊर इस बात को क्रेडिट देना पड़ेगा कि इमरान खान की पॉलिसी ठीक रही है। बिल्कुल ठीक नहीं है। इमरान खान की पॉलिसी ठीक रही है, उसको क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्प्रेड हुआ। डॉक्टर साहब की जो बात है, डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं डॉक्टर चलना पड़ेगा और इमरान खान साहब की पॉलिसी पर नहीं डॉक्टर साहब चलना की तारीफ कर लेने दें। डॉक्टर साहब का प्रोफेशन ये है, उन्हें यही बात करनी चाहिए, आइडियल बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब को मेडिकल टर्म में बात करनी चाहिए। हम जब सियासतदान के तौर पर बात करेंगे, हुकूमत के तौर पर बात करेंगे, आप इकोनॉमी की बात भी करेंगे, लोगों की भूख की बात भी करेंगे, बीमारी की बात भी करेंगे, आप जब सारी चीज़ों को मिला के बात करेंगे, इमरान खान की पॉलिसी ठीक है। बाकी बीइंग डॉक्टर, बीइंग प्रोफेशनल, डॉक्टर साहब की बात ठीक है कि देखें इसको बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर सूबाई हुकूमतें मेरी बात मानती, लीड स्टोरी थी अखबारात की, अगर सूबाई हुकूमतें मेरी बात मानती तो मैं किसी को लॉकडाउन ना करने देता। एग्जैक्टली, ये खान साहब ने कहा। देखें आज अगर मरीज का आप कह लें स्प्रेड भी कम हो रहा है और डेथ रेट भी कम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जिन दिनों, मेरी अगर जाती राय माने तो जिन दिनों लॉकडाउन हुआ है शायद उससे लॉकडाउन लेट होना चाहिए था। जिन दिनों पीक था उन दिनों लॉकडाउन नहीं हुआ, लोगों के पास हो गई और उससे पहले लॉकडाउन। इंटरप्ट करने की माफी चाहता हूँ कि छोटी ईद का हमारे साथ हुआ, हम एज ऑर्गेनाइजेशन, एज मेडिकल एट दैट टाइम होना चाहिए था। हमने बहुत जोर लगाया, लेकिन हुकूमत, मरकजी और सूबाई हुकूमत के लीडरों ने नहीं किया। अब नजर साहब जो ईद आ रही है, ये फैसला के साथ आपके 2 किलोमीटर के ऊपर ये बैठेंगे और मंडियों को आपको पता है, आप तो छोड़े पर चैनल से जरा बाहर जाके तो देखें क्या हम कर रहे हैं। और मैं नवीद साहब के साथ एग्री करता हूं कि लोग जो हैं डिस्ट्रेस की वजह से नहीं, यस म्यूटेशन की वजह से वो सिविरिटी ऑफ डिजीज नहीं है कि जो हॉस्पिटल के साथ आ रही है। आने वाले दिनों में क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं? देखिए ना, जब भाई जिस तरह छोटी ईद पे जो है वो लोगों को इजाज़त दे दी गई थी, अगर बड़ी ईद में भी ऐसे होता है तो फिर ये जो थोड़ा सा कम हुआ है पेशेंट का अस्पतालों में, और जो दोबारा जो छोटी ईद के बाद दोबारा एक वेव आ गई थी, बड़ी वेव आई थी, तो आप समझते हैं कि दोबारा एक लहर आ सकती है? बहुत सारे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये एक वेव आएगी। सही, अगर हमने बिल्कुल अगर इसको रिलैक्स कर दिया तो ये सूरत खराब। बिल्कुल रिलैक्स नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। जमशेद इकबाल चीमा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ मोहम्मद नबी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हुकूमत पर भी रहना है, हुकूमत हमारे लिए ही है, हमारे लिए इक़दाम करती है, हुकूमत पर भी रहना है और अपने पर भी रहना है। एहतियात करें, जितनी एहतियात हो सकती है, जितनी मुमकिन एहतियात हो सकती है वो ज़रूर करें। और उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करें। पहले आप खुद कोशिश करें पूरी, अपना घोड़ा बांध लें, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, घोड़ा बांध लें। घोड़ा बांधने के बाद अल्लाह पर तवक्कुल करें। घोड़े को खुला छोड़ देंगे और घोड़ा के इधर उधर निकल जाएगा और कहेंगे मैंने तो अल्लाह पे तवक्कुल किया था, ये दुरुस्त नहीं होगा। आने वाले दिन जो हैं इतने ज़्यादा आसान नहीं हैं, बेहतर हुए हैं, इतने ज़्यादा आसान नहीं है कि हम इस पर बिल्कुल ही रिलैक्स कर जाए। ख्याल रखिए अपना, अपने प्यारों का। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद रखे, तवाना रखे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।